नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड की क्लासेस आपकी समाप्त हो चुकी हैं, तो उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके सामने आज पेश हैं। और देखिए इसको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। एक तरफ आपके 10 रूट्स वर्ड्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर ये पूरा वर्ड की आपकी सीरीज है, 10 वर्ड है। और दूसरी तरफ मित्रों यहाँ पर आपका क्या दिया है, इनका ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले इसको समझना कैसे है ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर 1 नंबर पर इगोइस्ट लिखा है, तो इधर जितने भी सीरियल पढ़े हैं ABCDE और FGHIJ, तो आपको ये देखना है कि जैसे इगोइस्ट है तो इगोइस्ट से कौन से ऑप्शन को हम मैच कराएं जो सही होगा। मैंने आपको इसको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो आपका पहला वर्ड मित्रों यहाँ पर क्या है, पहला वर्ड हमने आपका ले लिया इगोइस्ट। तो इगोइस्ट को देखिएगा कैसे समझना है। अब जैसे इगोइस्ट है तो इगोइस्ट में है क्या हमारा, तो देखेंगे इगोइस्ट में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें एक यहाँ पर ईगो है। ईगो रूट वर्ड दोस्तों आपका काहे का है, सेल्फ का। मैंने आपको बताया था कि ईगो माने होता क्या है दोस्तों, तो आपका सेल्फ होता है। और एक मैंने रूट आपको बताया था IST। तो IST का मतलब मित्रों आपका क्या होता है, तो IST का मतलब आपका होता है पर्सन। किससे रिलेटेड है ये, पर्सन से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पर्सन से रिलेटेड हो गया। तो इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो घमंडी टाइप का हो। तो इसको हम दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। इगोइस्ट का हमें यहाँ पर ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन में इसमें देखते हैं, टर्न्स लिखा है, थॉट्स फिर इनवर्ड, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा यहाँ पर मित्रों हमारा लिखा है हेट्स मैरिज, शादी से नफरत करने वाला, तो हो नहीं सकता। तीसरा यहाँ पर हमारा लिखा है टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशमेंट, ये भी हमारा नहीं हो सकता। डी नंबर यहाँ पर हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता है, ये भी नहीं हमारा हो सकता है। फिर हमें देखना है डज नॉट, फिर लिखा है परस्यू प्लीजर ऑफ द फ्लेश, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखा इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, ये भी नहीं हो सकता है। जी नंबर देखना है बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। बिलीव्स मतलब जो भरोसा करता हो, इन सेल्फ एडवांसमेंट जो केवल अपने ही काम पर भरोसा करता हो, उसी को मित्रों क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। तो ई का आपका दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर का आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जी। आप इसको मैच करते हुए लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में। ई का कौन सा सही होगा हमारा, जी नंबर का। अब देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा यहाँ पर है। तो नेक्स्ट रूट यहाँ देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है इगोइस्ट। क्या है, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट को कैसे समझते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ईगो माने तो सेल्फ होता ही होता है, ये आपको पता ही है। और IST माने पर्सन। केवल यहाँ पर एक नया वर्ड आया और वो क्या आया, टी। तो टी का मतलब मित्रों यहाँ पर किससे होता है, टाक से। किससे मतलब होता है, यहाँ पर टी का मतलब किससे होगा, टाक से। ये बात करने से संबंधित है हमारा, TAL के होना चाहिए, टाक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मित्रों, ये हमारा किससे रिलेटेड है, टाक से, बात करने से। मैंने आपको बताया था ईगो टेस्ट, ईगो तो है ही है, IST माने पर्सन है, और टी माने मित्रों क्या है, टाक है, जो क्या करता है, अपने बारे पर बातें करता रहता है, तो उसे बोलते हैं ईगो टेस्ट। तो देखिए इसमें ढूंढ लेते हैं किसमें टाक के बारे पर बात करी गई है। तो इसमें देखेंगे पहला नंबर टर्न्स थॉट इन्वर्ट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। हेट्स मैरिज हो नहीं सकता। सी नंबर यहाँ पर लिखा है टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशमेंट। तो यहाँ पर मित्रों आपका जो सेकंड का आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। सेकंड का आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं अल्ट्रुइस्ट। मैंने आपको बताया था अल्ट्रुइस्ट के बारे में, अगर याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी इसको देख लेते हैं अच्छे से। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट में देखिएगा क्या देखना है इसको, अल्ट्रुइस्ट कुछ कुछ ऐसा लगता है, जैसे यहाँ पर ALT लिखा है ना, तो ये कैसे लगता है, आल की तरह। कैसे लगता है दोस्तों हमारा, ये आल की तरह। देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया आल। और फिर ये ट्विस्ट कुछ कुछ किसकी तरह लगता है, तो ये ट्रस्ट की तरह लगता है। किसकी तरह, ट्रस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है दोस्तों आल। अब यहाँ पर आल लिखा है, तो आल को याद करिए, आल मनी,
और उसने आल मनी बेटा किस में दे दी, तो आल मनी उसने किस में दे दी, ट्रस्ट में दे दी। किस में दे दी, ट्रस्ट में। तो आल मनी उसने ट्रस्ट में दे दी, अर्थात कैसा व्यक्ति है, परोपकारी टाइप का है, जो दूसरों को खुश रखना चाहता है। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखते हैं इसके बारे पर। अल्ट्रुइस्ट का मतलब हमारा क्या होगा, इसमें देख लेते हैं। ए तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी नहीं है। डी नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता हो, ये तो हो नहीं सकता भाई। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा मित्रों, इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर लिखना है डज नॉट, फिर लिखा है परस्यू, फिर लिखा है यहाँ पर प्लीजर्स, फिर लिखा है ऑफ फ्लैश। फिर देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से। देखते हैं यहाँ पर मित्रों अल्ट्रुइस्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे, अपना मैच करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका एफ नंबर, इसको देखिएगा, थोड़ा कायदे से इसको पढ़ा जाए, इससे समझ में आएगा आपका अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अल्ट्रुइस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर एफ नंबर, कौन सा नंबर देखना है मित्रों, एफ नंबर। तो यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है एफ, एफ को देखना है, लिखा है यहाँ पर इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। वेलफेयर मतलब क्या होता है मित्रों, अच्छा करना। कहता है इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कहते हैं जो दूसरों के बारे पर अच्छा करने पर भरोसा करता हो, उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर। और नेक्स्ट वर्ड मित्रों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। मैंने 3 प्रकार के शब्द इसमें पढ़ाए थे आपको, अगर याद हो। एक तो मित्रों मैंने पढ़ाया था आपको एम्बीवर्ट, क्या पढ़ाया था, इसको देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। एक पढ़ाया था मैंने आपको एम्बीवर्ट, क्या पढ़ाया था, एम्बीवर्ट, देखिएगा। तो अभी एम्बीवर्ट, एक क्या पढ़ाया था दोस्तों हमने आपको, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट हो गया। दूसरा एक पढ़ाया था मैंने इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट, क्या पढ़ाया था दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। 3 वर्ड मैंने आपको यहाँ पढ़ाए थे। तो एक्सट्रोवर्ट का मित्रों मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा से याद करना, एक्स्ट्रा वर्ट मतलब बोलने वाला, एमबी माने होता है बोथ, और वर्ट माने बोलने वाला, ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी बोल लेता है और कम भी बोल लेता है। और अगला वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, साई नेचर वाला, जो अंदर ही सारी बात रखे रहता है। तो देखें यहाँ पर इंट्रोवर्ट का मतलब मित्रों क्या होगा, इंट्रोवर्ट को समझने का प्रयास करिए बहुत ही अच्छे से। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये वर्ड आता भी है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को देखिए कैसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि पहला लिखा है टर्न्स थॉट्स, फिर लिखा है इनवर्ड। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, हमारा पहला ही आंसर। चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। पांचवा देखना एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब मित्रों क्या होता है, अधिक बोलने वाला। तो देखिए अधिक बोलने वाले से संबंधित हमारे यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एफ नंबर का देख ही लिया था, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जी नंबर में बिलीव्स इन द सेल्फ एडवांसमेंट। एच में है टर्न्स थॉट विथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये तो हो नहीं सकता, दोनों वाला है ये, टर्न्स थॉट आउटवर्ड। आउटवर्ड यहाँ पर लिखा है ना, बाहर वाला। तो यहाँ पर मित्रों हमारा 5वें वाला क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। तो 5वें का कौन सा नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जब 5वां लिखा है तो 5वें का हमारा सही होगा दोस्तों। और सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखते हैं, आपका सही वाला हो जाएगा ये वाला। इसको देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, टर्न्स थॉट आउटवर्ड। अगला वर्ड यहाँ पर मित्रों हमारा लिखा है 6 वर्ड है। तो 6 वर्ड को हम देखने का प्रयास करते हैं। और 6 वर्ड दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो 6 वर्ड को देख लिया जाए। तो 6 वर्ड यहाँ पर हमारा है एम्बीवर्ट। क्या है मित्रों, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट को यहाँ पर हम कैसे पकड़ेंगे, ये देखिए एच नंबर का, टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब जो समय पड़ने पर ज़्यादा भी बोल लेता है और समय पड़ने पर कम भी बोलता है। तो इसका कौन सा सही होगा हमारा मित्रों, एच नंबर का। कौन सा सही होगा, एच का। इसका एच नंबर का हमारा सही होगा। अगला देखना है, यहाँ पर लिखा है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप
तो आप मुझे बताइए, मैंने रूट वर्ड आपको पढ़ाया था मीसो, कोई बताए मीसो। तो मीसो रूट वर्ड मित्रों किसका होता है, मैंने आपको बताया था। तो मीसो रूट वर्ड होता है हेट का। किसका होता है, हेट का। और एंथ्रोप पढ़ाया था, तो एंथ्रोप माने मित्रों क्या होता है आपका, मैन काइंड होता है। क्या होता है मित्रों, मैन काइंड होता है। तो मीसो एंथ्रोप का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर ये हेट से संबंधित होगा। देखिए हेट किस पर है, मीसो एंथ्रोप, मैन भी होगा और एंथ्रोप भी होगा। तो यहाँ पर किस वाले में लिखा है मित्रों, मीसो एंथ्रोप। पहले वाले में ए नंबर में लिखा है टन्स थॉट इनवर्ड, बी में लिखा है हेट्स मैरिज, सी में लिखा है टॉक्स अबाउट ए कंप्लीसमेंट, डी में लिखा है हेट्स पीपल, ई में लिखा है डज नॉट पीपल, फिर लिखा है यहाँ पर प्लीजर्स ऑफ द फ्लैश, फिर लिखा है इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, फिर लिखा है बिलीव्स इन, फिर यहाँ पर वुमेन हेट्स। अब देखेंगे मीसोएंथ्रोप का मतलब मित्रों कहाँ पर है, तो मीसोएंथ्रोप यहाँ पर लिखा है बेटो, मीस है ना और ये क्या है, घृणा से संबंधित है। तो डी नंबर देखिए लिखा है हेट्स पीपल। तो यहाँ पर हमारा जो 7वें का है, तो 7वें का मित्रों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर। जब भी 7वां आएगा तो 7वें का क्या सही होगा, डी। कैसे सही है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है यहाँ पर हेट, फिर लिखा है पीपल, लोगों से नफरत से संबंधित है ये वर्ड। अगला यहाँ पर देखिए लिखा है 8वें नंबर पर मीसोगाइनिस्ट। तो मीसोगाइनिस्ट में मित्रों कितने शब्द हैं आपके, तो मीसोगाइनिस्ट में आपके 3 शब्द हैं। कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मीसो में सबसे पहले तो एक शब्द है आपका मीसो, दूसरा शब्द है आपका गायनी और तीसरा शब्द है आईएसटी। तो मीसोगाइनिस्ट का मित्रों कैसे समझना है, तो आईएसटी माने हो गया पर्सन, गायनी माने क्या होता है वुमेन, और मीसो माने क्या होता है हेट। तो देखिए वुमेन से नफरत करने वाला आपका कौन सा है, तो वुमेन से नफरत करने वाला यहाँ पर आपका आई नंबर। कौन सा नंबर, आई। ये लिखा है यहाँ पर हेट्स वुमेन। क्या लिखा है मित्रों, हेट्स वुमेन। अगला देखिए लिखा है मीसोगैमिस्ट। तो मीसोगैमिस्ट का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा, कि जो किससे नफरत करता होगा, शादी से। तो 9वें नंबर का देख लेते हैं। तो 9वें का मित्रों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, किससे नफरत करता है वो, शादी से। तो शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति हमारा क्या होता है, तो ये देखिए मीसोगाइनिस्ट का यहाँ पर लिखा है हेट्स मैरिज। क्या लिखा है मित्रों, हेट्स मैरिज। जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं मित्रों, मीसोगामिस्ट बोलते हैं। क्योंकि इसमें भी कितने वर्ड हैं आपके, तो 3 वर्ड हैं, एक तो मीसो है, दूसरा गैमी है, तीसरा आईएसटी। अगला लिखा है मित्रों यहाँ पर एस्थेटिक। तो एस्थेटिक का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो एस्थेटिक का मतलब हमारा होता है ई नंबर। लिखा है यहाँ पर डज नॉट, फिर लिखा है परस्यू प्लीजर ऑफ द फ्लेश। अब देखिए एक बार मैं इनको फिर से मैच करवा दे रहा हूँ और इनको बुक में लिखते चलिएगा और याद करने का भी मित्रों प्रयास करना अच्छे से इसको। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपका ए नंबर है, तो ए का मित्रों क्या होगा आपका, जी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए का जी हो गया। दूसरा नंबर मित्रों यहाँ पर क्या है, तो दूसरे का आपका सी हो गया, तो दूसरे का सी हो गया। दूसरे का कौन सा मित्र होगा, सी वाला। अगला देख लेना है यहाँ पर, इसको और थोड़ा पीछे करें, सी दिखाई देता रहे। फिर यहाँ पर मित्रों जो आपका तीसरा है, तो तीसरे का दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ। तो तीसरे का एफ देख लेते हैं यहाँ पर। फिर चौथे का देखना है, तो चौथे का मित्रों आपका क्या हो जाएगा, ए। तो चौथे का हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। पांचवें का दोस्तों देखते हैं, तो पांचवें का यहाँ पर हमारा क्या है मित्रों, तो पांचवें का यहाँ पर हमारा है जे। फिर छठा देख लेते हैं, तो छठा का मित्रों यहाँ पर हमारा क्या है, एच है। तो छठा का एच कर दिया। सातवां का मित्रों यहाँ पर क्या है, तो सातवें का हमारा मित्रों डी है। और आठवें का देख लिया, तो आठवें का मित्रों यहाँ पर हमारा क्या है, आई है। और 9वें का मित्रों हमने देखा, तो 9वें का क्या है, बी है। और फिर 10वें का मित्रों हमारा क्या है, तो 10वें का आपका ई है। इस प्रकार से कुछ इसकी मैचिंग होगी। इसको बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास सब लोग करिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं
और सभी लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस दिए गए नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई सुझाव है, आप देना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं मित्रों आगे। अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, इसमें समझ लीजिए। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इसमें करना कैसे है, फिर आप करिए इनको सॉल्व करने का इसका तरीका। सबसे पहले देखिए इसका होता क्या है दोस्तों। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है तो वो हम समझते हैं। ये आपके इधर वर्ड दे रखे हैं और जो वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाए वही 10 वर्ड, उन्हीं का यहाँ पर पहला लेटर देखिए ये दे रखा है। पहला लेटर ए दे रखा है, ई दे रखा है, फिर ई दे रखा है, फिर एम दे रखा है, फिर ए दे रखा है। और यहाँ पर दोस्तों उन सबकी डेफिनेशन लिख रखी है कि जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पर पहला ही शब्द आपका दोस्तों जैसे यहाँ पर होता है, इसको देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। जैसे पहला ही वर्ड यहाँ पर आपका दोस्तों क्या लिखा है लिखा है हु, फिर लिखा है लिव्स ए लोनली, फिर लिखा है अस्टर लाइफ। कहता है कि हु लिव्स, और फिर लिखा है ए लोनली, कहता है जो अकेले रहता है, अस्टर लाइफ। और कहते हैं अपने जीवन में जो व्यक्ति अकेले रहता है हमेशा, उसे क्या बोलते हैं। और ए से वर्ड स्टार्ट होगा। तो ए से स्टार्ट होने वाला दोस्तों कौन सा वर्ड यहाँ पर बनेगा, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो इससे स्टार्ट होने वाला शब्द ये देखिए ए लिखा है, अगर आप समझ रहे हो ये यहाँ पर इंडिकेट भी ए का दे रखा है। अब ए से हमारा कौन सा शब्द बनता है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा मित्रों क्या है ए, और फिर यहाँ पर मित्रों होगा ए और CETIC, एसेटिक। मैंने आपको पढ़ाया था एसेटिक, हठ धर्मी सन्यासी टाइप का जो आदमी होता है उसके लिए हु लिव्स इन लोनली, जो अकेले रहता है। नेक्स्ट वर्ड देखना है मित्रों यहाँ पर, जैसे हमारा आ गया सेकंड वाले को देख लीजिएगा। तो सेकंड में लिखा है हुज इंटरेस्ट, फिर लिखा आर्ट, फिर लिखा है टर्न्ड आउटवर्ड। कहता है कि हुज इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट रहता है, आर टर्न्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बोलने वाले का मैंने मित्रों अभी आपको बताया था, एक ई से शब्द बनेगा। ये देखिए यहाँ पर इंडिकेशन भी दे रखा है ई का। तो ई से हमारा कौन सा शब्द दोस्तों यहाँ पर बनेगा, ये लिखा ई से बनने वाला शब्द है। और आउटवर्ड हो, मैंने 3 शब्द बताए थे, एक इनवर्ड, एक आउटवर्ड और एक एमपी वर्ड। तो एमबी वर्ड एक्सट्रोवर्ट आउटवर्ड समझ गए होंगे। तो ई से आपका क्या आएगा मित्रों, एक्सट्रोवर्ड। क्या आएगा, एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पर हमारा शब्द बन जाएगा एक्सट्रो, और फिर क्या बन जाएगा, वर्ड। इसको समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, एक्सट्रोवर्ट हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों हमारा तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हु इज, फिर लिखा है यहाँ पर सुप्रीमली, फिर लिखा है सेल्फिश। कहते हैं कि जो बिल्कुल स्वार्थी टाइप का व्यक्ति होगा। और स्टार्ट बेटा किससे हो रहा है, तो ये देखिए हमारा थर्ड नंबर देखते हैं। जैसे थर्ड नंबर है ना, तो थर्ड नंबर का हमारा यहाँ भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो ई से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ में। तो फोर्थ में देखिए यहाँ पर दिया है हु हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता हो। तो लोगों से नफरत करने के लिए एम से बताइए कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे शब्द आपका बनेगा मीसो, और फिर बनेगा एंथ्रॉप। मिसएंथ्रॉप मैंने बताया था, मिस मतलब हो गया हेट, और एंथ्रॉप माने क्या हो गया दोस्तों, मैनकाइंड। पांचवा शब्द इसमें देखना है दोस्तों, हुज इंटरेस्ट, फिर लिखा आर, फिर लिखा है टर्न, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कहते हैं कि जो आउटवर्ड भी हो जाता है समय पर और इनवर्ड भी हो जाता है। और ए से वर्ड स्टार्ट होता है मित्रों। तो ए से स्टार्ट होने वाला शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्बी वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है छठवां, और छठा वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हु इज, फिर लिखा है इनक्रेडिबली, फिर लिखा है कॉन्सिएटेड। कहता है हु इज इनक्रेडिबली, फिर लिखा है कॉन्सिएटेड। कहता है जो आवश्यकता से ज़्यादा गुप्त व्यक्ति होगा तो उसको बोलते हैं मित्रों हम ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। जो कुछ नहीं बताता है किसी को अपने बारे पर, उसे इतना अहंकार है। ये देखिए यहाँ पर वर्ड स्टार्ट भी किससे होगा, उन्होंने एक इंडिकेशन भी दे रखा है ई से। तो ई से हमारा वर्ड क्या होगा, ईगोटिस्ट होगा। सातवां देखते हैं दोस्तों। सातवें में लिखा है हु इज मोर इंटरेस्टेड। ये देखिएगा यहाँ पर हु इज मोर इंटरेस्टेड, फिर लिखा है इन द, फिर लिखा है वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन। कहता है उसे अपने बजाय दूसरों का अच्छा करने में
उसे मज़ा आती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं बेटा, ए से स्टार्ट होने वाला हमारा शब्द है, तो ए से स्टार्ट होने वाला शब्द हमारा क्या होगा, अल्ट्रुइस्ट। 8वां वर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 8वां वर्ड दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा, देख लेते हैं इसको। 8वां वर्ड है हमारा हु ए हेट्स, फिर लिखा वुमेन, कहता जो महिलाओं से नफरत करता होगा, तो 3 शब्द बताइए। एक तो मीसो होगा, और फिर एक क्या होगा मित्रों, गायनी होगा, और एक क्या होगा, आईएसटी। ये देखिए उसने इंडिकेशन भी दे रखा है कि एम से वो वर्ड स्टार्ट होगा, तो हु हेट्स वुमेन का मतलब क्या होगा, मीसो गायनिस्ट होगा। अगला 9th नंबर वर्ड आपको देखना है, हुज इंटरेस्ट्स, फिर लिखा आर, फिर लिखा टर्न्ड इनवर्ड, कहते हैं कि जो इनवर्ड टाइप का होगा। इनवर्ड का मतलब मित्रों क्या होता है, कम बोलने वाला। आई से शब्द स्टार्ट होगा, तो इससे रिलेटेड शब्द हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इंट्रोवर्ट बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमें देखना है, हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है। मैंने आपको पढ़ाया था एम से स्टार्ट होगा, मीसो, और फिर क्या होगा मित्रों, गैमिस्ट होगा। 3 शब्द इससे रिलेटेड हमारे बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखना है, यस और नो करना है। क्या करना है दोस्तों, केवल यस और नो ही करते जाना है, इसमें आपको पूरी कहानी इसमें समझ में आ जाएगी। यस और नो कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहला लिखा है आपका इज एन, और फिर लिखा है इगोइस्ट सेल्फिश। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, कहता है क्या एक इगोइस्ट सेल्फिश होता है, जो इगोइस्ट पर्सन होगा वो सेल्फिश होगा कि नहीं होगा, तो मित्रों रियल है कि वो क्या होगा, निश्चित ही सेल्फिश होगा। यस में कर देना है। दूसरा लिखना है इज मॉडेस्टी, फिर लिखा है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट। मॉडेस्टी माने वो क्या होती है मित्रों, दया। कहता है क्या जो सेल्फिश आदमी होता है उसका एक गुण दया भी होता है, तो इसका मतलब मित्रों क्या होगा, नो, नहीं होता है। थर्ड में देखना है इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, कहता है इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, यहाँ पर लिखा है क्या एक जो परोपकारी व्यक्ति है वो स्वार्थी होता है, तो कभी स्वार्थी नहीं होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या करता है, सबका भला करता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, नो लगा देंगे। अगला देखना है 4th नंबर यहाँ पर हमारा दिया है मित्रों, लिखा है जैसे यहाँ पर आ गया आपका डज, फिर लिखा है एन इंट्रोवर्ड, फिर लिखा है पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। अब कहता है डज एन इंट्रोवर्ड पे मच अटेंशन, और फिर यहाँ पर लिखा है टू हिमसेल्फ, कहता है क्या जो एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है वो सिर्फ अपने पर ही ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ किस पर ध्यान देता है, तो सिर्फ दोस्तों अपने पर ही ध्यान देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखना है दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां, डज एन, फिर यहाँ पर लिखा इंट्रोवर्ट, फिर लिखा प्रेफर, फिर लिखा सॉलिट्यूड टू कंपनीशिप। देखिएगा इसका मतलब मित्रों क्या होता है हमारा, समझने का प्रयास करिए। डज मतलब क्या, एन एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलने वाला है, प्रेफर्ड मतलब वरीयता देता है, सॉलिट्यूड मतलब एकांत को, टू फिर यहाँ पर लिखा है कंपेनियनशिप, कहता है क्या वो कंपनी के साथ साथ सॉलिट्यूड को, एकांत को ज़्यादा वरीयता देता है, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है। वो किसको महत्व ज़्यादा देता है, तो कंपनी को महत्व ज़्यादा देता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं इसमें, छठवां वर्ड जो हमारा दोस्तों यहाँ पर है इसको समझते हैं। कहता आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ड्स, कहता है ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ड्स होते हैं, समय पर ज़्यादा बोलते हैं और समय पर कम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। 7वें में देखते हैं मित्रों यहाँ पर हम लोग, डज ए मिसन एंथ्रोप लाइक पीपल। देखो कहता है डज ए क्या, मिस एंथ्रोप, जो मिस एंथ्रोप है, मिस माने हेट होता है, एंथ्रोप माने मैन काइंड, लाइक पीपल कहता है जो लोगों से नफरत करने वाला व्यक्ति वो लोगों को पसंद करता है। तो पसंद कैसे भाई कर सकता है जब नफरत करने वाला व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, नो। 8वें में देखना है मित्रों यहाँ पर, तो 8वें को यहाँ पर समझ लेते हैं हम। 8वें में दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, डज अ मीसोगाइनिस्ट, क्या एक मीसोगाइनिस्ट इंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, क्या वो वुमेन के साथ इंजॉय करना पसंद करता है, तो इसका मतलब क्या होगा मित्रों, नो। 9th नंबर हमें देखना है, डजन एस्टिक लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, क्या एक एस्टिक जो हठ धर्मी या योगी टाइप का आदमी है वो लग्जरी लाइफ व्यतीत करता है, तो इसका मतलब भी मित्रों क्या होगा, नो।
अब यहाँ पर 10वां लास्ट है आपका, डज ए मीसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। कहते हैं कि जो मीसोगैमिस्ट है वो शादी करने की बात को क्या करता है, टालता है इधर उधर। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको देख लेते हैं। ये बात आपकी क्या है, सही। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई आप क्वेरी चाहते हैं तो मेरे दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और अगर इस वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो अपना सलाह भी आप हमको दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।